Okay. नमस्कार। um, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ 10 पार्ट डायबिटीज हेल्थ सीरीज। ये इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने बात की थी प्रिवेंट कैसे करना है और उसके क्या हेल्थ consequences हैं और डायबिटीज क्या होता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा वापस से रिकैप करूंगी जस्ट इन केस, ताकि जो लोग ने नहीं सुना है और वो हिंदी में भी नहीं था, इंग्लिश में था, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इसमें इस 10 पार्ट सीरीज में मैं डाइट के बारे में बात करूंगी और मेरी एक फ्रेंड है वो फार्मासिस्ट है, वो मेडिसिन के बारे में बात करेंगी और आपको ब्लड शुगर कैसे मैनेज करना है वो उसके बारे में बात करेंगी। और मेरा नाम आप कई लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरा नाम मुबीना जामदार है, मैं डाइटिशियन हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है डायबिटीज़ और वेट मैनेजमेंट, जैसे वज़न की प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो मेरा आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग पीपल, स्पेशली जो आप एल्डरली लोग होते हैं, आई एम वेरी पैशनेट टू हेल्प देम, क्योंकि उनमें कई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती हैं। अननेसेसरी उन लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं और उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज उनको सिंपल नॉलेज की कमी की वजह से। और मैं एक वॉलंटियर भी करती हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आपको कोई और आई वुड लाइक टू मेंशन दैट जस्ट इन केस इफ पीपल डोंट नो कि मेरे जो कंसल्टेशंस हैं वो मेडिकेयर फंडेड होते हैं और मैं सीनियर सिटीजन को बल्क बिलिंग ऑफर करती हूँ। तो मेरा फ़ोन नंबर तो ईज़ी है याद रखना और मेरा वेबसाइट तो मेरे नाम के जैसा ही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रहा? ऑलराइट, सो हम देखेंगे क्विकली डायबिटीज़ क्या होता है और 1 मिनट का वीडियो है ये। Your body uses glucose for energy. Glucose metabolism requires insulin, a hormone produced by your pancreas. Here's how normal glucose metabolism works and what happens when you have diabetes, a disease where your body either can't produce enough insulin or it can't use insulin properly. The food you eat consists of 3 basic nutrients: carbohydrates, protein, and fat. During digestion, chemicals in your stomach break down carbohydrates into glucose, which is absorbed into your bloodstream. Your pancreas responds to the glucose by releasing insulin. Insulin is responsible for allowing glucose into your body's cells. When the glucose enters your cells, the amount of glucose in your bloodstream falls. If you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't secrete insulin, which causes a buildup of glucose in your bloodstream. Without insulin, the glucose can't get into your cells. If you have type 2 diabetes, your pancreas secretes less insulin than your body requires because your body is resistant to its effect. With both types of diabetes, glucose cannot be used for energy, and it builds up in your bloodstream, causing potentially serious health complications. हाँ जी, सो जस्ट क्विकली रिकैप। सो हमने देखा था कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है और उसको एक्चुअली रिवर्स भी किया जा सकता है अगर आपका बॉर्डर लाइन है। और उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू कीप योर ब्लड शुगर टेस्टेड एवरी 6 मंथ। और बॉडी का वज़न कम करने से भी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है और यू हैव टू कीप एक्टिव। और हमने देखा था कि हम ये सब सारी मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, तो यू कैन गो टू, जैसे वीना ने बताया, यू हैव टू चेक माय प्रीवियस वीडियो पार्ट 1। और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उन सबको अवॉइड किया जा सकता है। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली अगर आप ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं,
तो आप सारे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और हमें इस बात को हर वक्त याद रखना है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कि वो कॉम्प्लिकेशंस हमें मोटिवेट करते हैं और हमें चौकन्ना रखते हैं कि हमें अपने ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना है। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ब्लाइंडनेस है, अपने पैर को काटना पड़ता है, इसे कहते हैं लेग एम्पुटेशन, और टू जस्ट नेम अ फ्यू। तो कई तरह के कैंसर भी होते हैं। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि जब आपको डायबिटीज़ हो, अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है, तो हमें शॉपिंग करते वक़्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, और हमें क्या चीज़ को हमें वी हैव टू हैव इनफ नॉलेज, ताकि हम फूड लेबल को पढ़ सकें, समझ सकें और कन्फ्यूजन दूर कर सकें। तो आज हम देखेंगे हम हेल्थी ईटिंग गाइडलाइंस के जो प्रिंसिपल हैं, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। तो उससे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन गाइड टू हेल्थी ईटिंग। हम उसे देखेंगे ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। हालांकि मैंने डिटेल में उसको पहले में बात कर चुकी हूँ इन आवर अदर टॉक्स। हम देखेंगे इसको फूड लेबल को कैसे पढ़ना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये लेबल्स जो होते हैं फूड के इतने छोटे अक्षरों में होते हैं, इंफॉर्मेशन इतनी पैक्ड होती है, और कई कोड वर्ड्स होते हैं, उनको लोगों को पता नहीं चलता कहाँ क्या देखना है, और नंबर्स डजंट मेक सेंस। कई बार सर्विंग होता है, कई पर 100 ग्राम होता है, पता नहीं क्या देखना है। ग्लूकोज के लाइक कार्बोहाइड्रेट टोटल होता है, फिर शुगर्स होता है, तो किसका क्या मतलब है, लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं कि लोग इग्नोर करते हैं कि इट्स जस्ट टू हार्ड। सो आज हम वी विल ब्रेक इट डाउन एंड वी विल रियली अंडरस्टैंड। तो आप जब अगली बार आप जब शॉपिंग पे जाएंगे, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपको डायबिटीज़ बचाना है और आपको डायबिटीज़ को ब्लड शुगर है आपका ज़्यादा, उसको मैनेज करना है, तो आप फोकस कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन में। जो आपका पूरा क्राउडेड इन्फॉर्मेशन है, उसमें से आप बिल्कुल फोकस कर पाएंगे किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यू मे वांट टू कम बैक टू दिस वीडियो अगेन। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत पैक्ड है आज के टॉक में, तो आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं। हम सारे वीडियोस यूट्यूब पे श्री ओम केयर के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं। और आइडेंटिफाइंग हेल्थियर फूड प्रोडक्ट, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे कि जो जैसे ब्रेड में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, हर चीज़ में परसेंटेज वाइज देखेंगे कि क्या क्या हेल्थी है और क्या अनहेल्थी है, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना शुगर, कितना फाइबर होना चाहिए। ये नंबर्स भी लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता है। अच्छा, तो आज के सेशन के बाद आपको फूड लेबल पढ़ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट रीडिंग फूड लेबल, और आपको न्यूट्रिशन समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूट्रिशन आपके लिए, सेहत के लिए अच्छे हैं, और स्पेलिंग हाँ जी, क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं। हम अमाउंट नहीं देखेंगे इस बार, अमाउंट हम अगली बार देखेंगे। हम जस्ट अच्छे कौन से, बुरे कौन से, एक समरी देखेंगे, और आपको क्वालिटी समझ में आएगी कि कौन सा फूड अच्छा है। I'll do later. 1 minute waiting. ओवरऑल कौन सा फूड हेल्थी और कौन सा अनहेल्थी, आपको डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। You want to do your P activities first. No. Okay, and then we will do your spelling. No. Rina, would you like to switch off your microphone? Sorry, I think Anika turned it. That's it. Although I would like to listen to your beautiful voice and your little daughter. अच्छा, सो उसकी अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गाइडलाइन, ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइन फॉर हेल्थी ईटिंग। सो उसमें सबसे पहले गाइडलाइन है आपको वजन के लिए। वजन की बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दी जाती है, सॉरी माय थ्रोट, क्योंकि वजन बढ़ता है, तो वजन की बढ़ने की वजह से कई बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कई तरह के कैंसर्स, आर्थराइटिस, और कई डिजीज रिलेटेड टू weight gain. Veena, can you pause a video recording for a sec, because I think I have to take something. I have irritation in my throat. Just 1 second. Okay, so a guideline. Okay, I'm going back a little bit. सो वज़न कंट्रोल के 2 तरीके हैं। आप आज हम देखेंगे कि खाना हम क्या देखना है हमें इन द फूड टू हेल्प यू मैनेज योर बॉडी वेट,
और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका वजन भी कम रहता है और आपके मसल भी आपके मजबूत रहते हैं। हमने मसल स्ट्रेंथ पे हमने डिटेल में बात की है पहले, और उसका जो वीडियो है श्रीओम केयर के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सो आई वुड रियली इंकरेज यू गाइस टू गो एंड विजिट दैट, क्योंकि बड़ी उम्र के साथ अपना मसल कमज़ोर होता चला जाता है और बहुत ज़रूरी होता है आप अपने मसल मास को बनाए रखें, ताकि आप गिर कर आप अपने आप को इंजर्ड ना करें। अच्छा, सो सेकंड गाइडलाइन है वैरायटी पे बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि हर फूड में एक यूनिक विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स का उनका यूनिक कॉम्बिनेशन होता है और सब में अलग अलग होता है। तो हमारी क्या अक्सर आदत होती है, हम सेम फूड सालों साल वहीं खाते चले आते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कई वेराइटियाँ अवेलेबल है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। तो आप एक्सप्लोर कीजिए, नई नई तरह की सब्जियाँ खाइए, नई नई तरह के फ्रूट ट्राई कीजिए, और मसाले भी अलग अलग तरह के आप ट्राई कीजिए। तो वेराइटी इज़ इम्पोर्टेंट। और ये भी कहता है कि पाँचों कोर ग्रुप में से आपको खाना है, तो आपको रोज़ कार्बोहाइड्रेट खाना है, रोज़ वेजिटेबल्स खाना है, और फ्रूट भी खाना है रोज़ आपको, दूध भी पीना है रोज़ आपको, और आपको प्रोटीन आपको तो रोज़ खाना ही है। तो ये दालें हो गई, और टोफू, सोया आपने जैसे बात की थी। और आपको पानी बहुत पीना है सारा दिन। तीसरा गाइडलाइन है, आपको ये सारे फूड को कम करना है। इसमें क्या होता है कि नमक ज़्यादा होता है, शक्कर ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो कम होता है। तो ये आपका वज़न बढ़ाता है, मगर आपका न्यूट्रिशनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तो ये दे आर हाईली एसोसिएटेड, इससे हमें कई बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कई तरह के कैंसर्स और आर्थराइटिस। उसकी वजह ये है कि अपना वज़न बढ़ता है, वज़न तो बढ़ता है, उसके साथ-साथ हमें उसका न्यूट्रिएंट कुछ नहीं मिलता, उसकी वजह से ये सारी डिजीज़ें होती है। ओके, सो इसे डिस्क्रिशनरी फूड कहते हैं, और हमें ये इसको पर डे हम खा सकते हैं, इसको थोड़ा-सा लेना है, जैसे इसका लिमिट है 600 किलो जूल, व्हिच इज़ 150 कैलोरीज़ पर डे। तो 150 कैलोरी कितना हुआ? जैसे आपके 3 स्वीट बिस्किट्स, ये आपके हो गई 150 कैलोरी। सो इट्स नॉट अ लॉट, यू कैन ईट एवरी डे, बट थोड़ा-थोड़ा, है ना? ये ब्रेस्ट फीडिंग का है, इट डजंट अप्लाई टू दिस ग्रुप, सो आई जस्ट स्किप। ये इंकरेज करता है कि हमें करना चाहिए। अगर फिफ्थ गाइडलाइन है फूड सेफ्टी, तो आपको फूड का केयर करना है, स्पेशली विद ग्रोइंग एज इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, और आपको स्टोर सेफली करना है, क्लीन रखना है, आपका साफ सफाई रखना है, और खाने को आपको फ्रिज में रखना है, बाहर छोड़ के नहीं रखना है। ओके, सो द ऑस्ट्रेलियन डाइटरी गाइडलाइन, तो हम क्विक ओवरव्यू हमने क्या देखा। नंबर 1 इज कीप हेल्थी बॉडी वेट, enjoy wide variety of food from 5 food groups. These are the 5 food groups. And limit highly processed food, जो खाना जो high sugar, high salt, high fat food है, उसको कम करना। Please let me know if I'm going too fast, मैं slow हो जाऊंगी। अच्छा, और मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगी बीच बीच में, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इन्फॉर्मेशन ऑन फूड लेवल। सो अब अपन शुरू करते हैं, फूड लेवल को कैसे पढ़ना है। ये बड़ा ट्रिकी है, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी यहाँ पर। तो हमें उसमें उस पे फूड लेवल में 5 चीज़ें होती हैं अक्सर बॉक्स के ऊपर। ये सारी हम बात कर रहे हैं पैकेज फूड की। खुला जो फूड होता है उसमें तो ऑब्वियसली कहाँ लेबल तो नहीं होता, कई बार लेबल लगाते हैं, कई शॉपकीपर्स दे डू इट, बट यूजुअली फूड लेबल पैकेज फूड की बात कर रहे हैं हम। सो उसमें होता है, एक तो होता है इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है, एक न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पैनल, इसे निप किया जाता है, कहा जाता है इन शॉर्ट, और होता है एक फ्रंट ऑफ फैक्ट लेबलिंग, हम समझेंगे ये इसका क्या मतलब है और ये कहाँ होता है। और दूसरा होता है फूड क्लेम्स, उसकी क्या लीगैलिटीज़ हैं, और हमें कैसे, क्या मतलब व्हाट आर द यूजफुल वन एंड व्हाट आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स। और होता है एक और इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, फूड मैन्युफैक्चरर डिटेल्स एंड एक्सपायरी डेट। ओके, सो अब देखते हैं हम इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो ये क्या होता है कि ये मैंडेटरी है, ये अलग अलग लॉज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, जैसे एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सोडियम, ये आपको तो
हर चीज़ में पैकेज फूड, रेडीमेड फूड में आपको ये सभी मैन्युफैक्चरर को ये लेबल करना ही पड़ेगा। और फैट को ब्रेक डाउन करना है, जैसे टोटल फैट और सैचुरेटेड फैट में, और कार्बोहाइड्रेट को उनको ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, टोटल और शुगर। शुगर मीन्स सिंपल शुगर। ये हम इसको भी समझेंगे, इसका क्या मतलब है ना। तो sorry, I jumped ahead. I was talking about information panel. Actually, our slide is on ingredient list. So ingredient list में क्या है कि we have to basically जो list होती है वो होती है उसकी items जो होते हैं वो they are listed by weight from heaviest to lightest. तो अगर आपको देखना है कि इस चीज़ में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इसमें आपको केवल फ्लावर या कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है या मैक्सिमम अमाउंट इसमें प्रोटीन है, तो वो आप क्विकली यहाँ देख सकते हैं, मगर इट्स नॉट एज रेलेवेंट, बट वी विल टॉक अबाउट दिस बिट मोर डिटेल। अभी इतना फॉर डायबिटीज और इट्स नॉट दैट रेलेवेंट। ओके, तो यहाँ अपने को क्या देखना है मेन, यहाँ पे आपको वी हैव टू लुक फॉर added sugar. This is what you need to look for. Added sugar. This is what you need to look for because added sugar का मैं बताऊंगी, जिसमें मैंने पहले हाईलाइट किया कि एडेड शुगर में का दो मतलब होता है। जो यहाँ पे है ना, ये जो शुगर लिखा हुआ है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट में दो होता है, टोटल शुगर एंड शुगर। तो टोटल शुगर तो पूरा कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो द होल कार्बोहाइड्रेट, लाइक जैसे ब्रेड हुई, राइस हुआ, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो टोटल में जाता है, उसका जो ब्रेक डाउन हो, उसमें सिंपल शुगर कितना है उनको ये भी लिस्ट करना पड़ता है। सिंपल शुगर मेनली क्या कंसर्न होता है, एडेड शुगर, टेबल शुगर। टेबल शुगर आर कंसिडर सिंपल शुगर, मगर इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ये लेबलिंग इतना क्लियर नहीं है। जो अभी नया लॉ आ रहा है उसमें मोर भी और भी क्लियर हो जाएगा, हम लोग ब्रेक डाउन देंगे। अभी क्या हो जा रहा है कि आप ये इस शुगर में, सिंपल शुगर में, इट नॉट ओनली कंटेन टेबल शुगर, बट इसमें होता है फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज फ्रॉम फ्रूट शुगर एंड लैक्टोज फ्रॉम मिल्क, वो भी इसी में एडेड होता है अनफॉर्चुनेटली। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शुगर है कहाँ से आ रही है, फ्रूट से आ रही है या मिल्क से आ रही है। वो तो अच्छे हैं, वो तो सेहतमंद है, हमें उसको अवॉइड नहीं करना है। हमें क्या अवॉइड करना है, एडेड शुगर। तब हम उसको कहाँ देखेंगे, कैसे पता चलेगा ये शुगर कहाँ से आ रही है, तो वो हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट से पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या शुगर मिलाई है, तो आपको इट विल गिव यू सम आइडिया। ओके, तो एक और चीज़, इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी यूजफुल है फॉर फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जीज। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको इस न्यूट्रिशन पैनल के बारे में। इसमें एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है और सोडियम मीन्स नमक होता है। तो हमें इसको हम देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। अच्छा, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है सर्व का कॉलम और दूसरा होता है पर 100 ग्राम। सर्व के कॉलम में क्या होता है कि पर सर्विंग, तो ये थोड़ा मोर मीनिंगफुल नंबर होता है इन अ वे कि आप कितना एक्चुअल में खा रहे हैं। जैसे 2 बिस्किट हुए, तो इस यहाँ पे सर्विंग साइज यहाँ पे लिखी होती है, ऊपर लिखा होता है कि सर्विंग पर पैकेज इतने हैं, या तो सर्विंग साइज लिखते हैं कि सर्विंग साइज 2 बिस्किट, 2 slices of bread, 1 cup of milk। इस तरह से हम लोग सर्विंग साइज लिखते हैं। और या कहते हैं सर्विंग पर पैकेज, वो फिर कैलकुलेशन आपको करना हुआ कि आप पूरे पैकेज में अगर जैसे यहाँ लिखा है 16 सर्विंग्स है पूरे पैकेज में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर ये 1 किलो है तो सर्विंग 16 है तो कितना हुआ, तो इस तकरीबन 6 सर्विंग हुई पूरे पैकेट में, तो आपको 6 करना पड़ेगा। तो जितना भी ये है, सो दिस इज द एनर्जी कंटेंट। सो एनर्जी कंटेंट per serving. So all this in fact, the protein, carbohydrate, everything per serving. So 16th है. So you have to find out exact आपका ग्राम में, in terms of ग्राम कितना हुआ, या नंबर, अगर आपके बिस्किट के एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं तो आप उसके 16 भाग कीजिए, और उसमें से जो एक भाग हुआ वो आपका जैसे 32 बिस्किट है एक पैकेट में, तो 2 बिस्किट हुए पर सर्विंग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मैन्युफैक्चरर्स करते हैं अनफॉर्चुनेटली, सो टू मेक डिफिकल्ट फॉर पीपल। मगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे एक कदम
आगे जा सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दोनों लिखा है, सर्विंग पर पैकेज भी लिखा है, सर्विंग साइज भी लिखी, कई बार दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, सो इसमें एक की चीज, जैसे हमें यहाँ 600 किलो जूल हमने जैसे बताया था कि आपका जैसे डिस्क्रिशनरी फूड हुआ, जैसे केक, बिस्किट और वटेवर, तो आपको यहाँ पे आपको एनर्जी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किलो जूल की। 600 किलो जूल हमें टारगेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है पर डे। सो यू कैन हैव दैट इंफॉर्मेशन देयर। फिर आते हैं हम प्रोटीन के ऊपर। तो अभी प्रोटीन इतना रेलेवेंट नहीं है फॉर डायबिटीज एंड फॉर टुडे आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि आपको प्रोटीन, इट ऑल्सो डिपेंड्स आपका आपकी डाइटिशियन, शी विल टेल यू कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, इसके हिसाब से। तो वी वोंट गो इनटू दैट इन टुडेज सेशन। आई एम जस्ट टीचिंग यू कि आपको पढ़ना कैसे है, लेवल्स, है ना। तो पर सर्विंग पर 100 ग्राम। सो अब देखते हैं पर 100 ग्राम का क्या मसला है। तो पर 100 ग्राम का क्या फ़ायदा है कि हम ये कंपेयर कर सकते हैं। हम दो अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे हमने दो ब्रेड ली, तो एक ब्रेड में हमको नमक देखना है कि सोडियम, एक में कितना सोडियम है, दूसरे में कितना सोडियम है। एक में सोडियम है 350 मिलीग्राम ग्राम और दूसरी ब्रेड में है सोडियम 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। सो यू नो इट कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, और फैट, प्रोटीन, सब चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर कंपेरिजन पर्पज, ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर एक्चुअल कंजम्पशन। ओके, तो फिर हम ब्रेक डाउन भी देखेंगे एक एक का लिटिल लाइटर। राइट, सो अच्छा, तो मैं अभी आप थोड़ी रोकूंगी और आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो मेरा एक सवाल है कि कॉम्प्लिकेशंस आपको याद है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के? इफ एनीवन वांट्स टू शेयर। बेसिकली हार्ट है, आपकी आई साइट है, किडनी है, आपकी लेग्स पे है, मतलब यस यस यस, वो भी बहुत सा आई साइड है, किडनी है और कई कई है। इट्स बिग लिस्ट, मैंने तो बस 4 नाम दे, टॉप वंस लिस्टेड है, इट्स बिग लिस्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अच्छा, तो हम देखते हैं फैट। तो फैट में हमें क्या देखना है, मेनली हमें फोकस करना है सैचुरेटेड फैट पे। जब बात आती है डायबिटीज़ को बचाने की या दूसरे क्रोनिक डिजीज़ को बचाने की, हम सैचुरेटेड फैट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट इज रिलेटेड, हाईली रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल से, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल से। अब कोलेस्ट्रॉल खाने में आप इतना ध्यान ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल कितना है। कई फूड लेबल्स होते हैं, मैं आपको अगले विल लुक एट इनटू लिटिल बिट लाइटर। तो फूड लेबलिंग में अक्सर कहते हैं, और इंडिया में तो बड़ा चलन है कोलेस्ट्रॉल फ्री का। तो उन लोग कई बार तेल पे उन लोग 2-3 गुना भाव उनका प्राइस लेते हैं, जस्ट टू क्लेम इट कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो आपको फूड में आपको कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो खुद कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, और कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इज पार्ट ऑफ आवर एवरी सेल, इज अवर पार्ट ऑफ आवर द होल वेरियस फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, है ना। तो उसमें ज़रूरी होता है, तो बॉडी खुद ही बनाता है। तो जब हम बाहर से फैट कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो वो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो कोलेस्ट्रॉल हम खाने में खाते हैं, इवन अंडे में भी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमें डायरेक्टली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है। हालांकि बहुत कम लोग, प्रतिशत 1 से 10% लोग हैं जिनमें कभी कभी बढ़ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें बढ़ता नहीं है। वो बॉडी कंट्रोल करता है। जब अगर हमने खाने में जैसे कोलेस्ट्रॉल खाया, तो बॉडी कम प्रोड्यूस करेगा। मेन कल्प्रिट क्या है, मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, सैचुरेटेड फैट। ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर। ये सैचुरेटेड फैट क्या करता है, ये अपना जो बॉडी क्या करता है, मेंटेन करता है एवरीथिंग। इफ यू लुक एट टेम्परेचर, your minerals, everything in the body, blood pressure, everything is controlled in a very narrow range, very very narrow range। बॉडी, आप अपना बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी बड़े ध्यान से, बड़े नेरो रेंज में वो मेंटेन करके रखता है। मगर सैचुरेटेड फैट क्या करता है, वो स्केल को गड़बड़ कर देता है। तो वो बॉडी पता नहीं चलता उसको कितना 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 ओके है, कितना ओके नहीं है, तो फिर वो बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसके लिए हमें सैचुरेटेड फैट से बचना है। अब सैचुरेटेड फैट के बारे में भी हमने पहले हमने बात कर चुके हैं। अगर आपको को इंटरेस्ट हो तो हम अपन वापस, क्योंकि वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, सो वी कैन टॉक अबाउट इट अगेन।
सो अब इसमें है दो, सो फैट के अंदर है, हमें मेन चीज़ ये रखना है, but there are two parts to it, total fat and saturated fat। और टोटल फैट में क्या है कि टोटल फैट में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज़्यादा फैट ना हो, है ना। तो क्योंकि उससे आपका वजन बढ़ जाएगा। सो अगर अदर हेल्थ ऑफ हेल्थी फैट, सो वी नीड सम हेल्थी फैट, और हमें थोड़ा सैचुरेटेड फैट की भी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि हमें ज़ीरो सैचुरेटेड फैट चाहिए, हमें थोड़ा फैट की ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक अपने डाइट, आज की जो मॉडर्न डाइट है इसमें हमें आराम से मिल जाता है। तो दूध में भी ज़ीरो फैट तो नहीं होता, हम दूध पीते हैं तो इसमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट होता है, कई चीज़ों में होता है, तो हमें मिल जाता है आसानी से, तो हमें एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टोटल फैट में हेल्थी फैट होते हैं, तो उसको खाना है, ओके है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है। और हमने अब पहले बात कर चुके हैं अलग अलग तरह के गुड फैट की। सो नेक्स्ट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैंने जैसे आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, मैं पूरा एक सेशन करूँगी, तो उसका नाम है काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट फॉर डायबिटीज़। तो उसमें हम मेजर करेंगे कि सब चीज़ में, अलग अलग चीज़ों में कितना कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमें आपको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपकी डाइटिशियन बताएगी, आपकी दवाई के हिसाब से आप कितनी दवाई ले रहे हैं, आपका दिनचर्या, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी के लिए चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए आपकी डाइटिशियन है आपको बता सकती है आपको कितना रोटी चावल आलू कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप अचानक से बंद भी कर देते हैं, कम भी करते हैं, तो अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको आपकी ब्लड शुगर बहुत ही अचानक से ड्रॉप हो सकती है। सो यू बी वेरी केयरफुल, आप यहाँ से वहाँ से बात सुनकर आप इमीडिएटली अप्लाई ना करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर ये सेंसिटिव चीज़ है, अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं स्पेशली, तो कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी सेंसिटिव, आप किसी की बात में आकर आप बंद मत कर देना, आप गो टू योर स्पीक टू योर डॉक्टर and you ask him whether it's safe for them to do that. Okay? Safe for you to do that. Okay. So carbohydrate में शुगर के बारे में these are total carbohydrate. Okay. Now this is sugar. शुगर में जैसे मैंने बताया कि इसमें अभी it's all lumped together. इसमें होता है added sugar, इसमें होता है milk lactose and as well as fruit fructose. तो अभी नया रेगुलेशन आने वाला है, जिसमें कई कई साल तक उन्होंने रिसर्च की और कहा कि भाई ये तो यूज़फुल इंडिकेटर नहीं है, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है, तो उन लोग फिर अब ब्रेक डाउन देंगे कि ये शुगर कहाँ से आ रही है, ये एडिड शुगर है, टेबल शुगर है, या फ्रक्टोज है, या लैक्टोज है ना। सो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। और शुगर को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, इवन एडेड शुगर आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ में सॉर्ट ऑफ प्लेजर भी इम्पोर्टेंट होता है, एन्जॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है, और हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गैदरिंग, अपनी फ्रेंड से मिलना, सब कुछ समटाइम्स सराउंड ईटिंग स्वीट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स ओके, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। वो हम कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो अब आता है डाइटरी फाइबर। अभी डाइटरी फाइबर इतना कंपल्सरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू इट्स नॉट मैंडेटरी टू पुट डाइटरी फाइबर ऑन द लेवल। कभी होता है, कभी नहीं होता। अक्सर जब हाई होता है तभी मैन्युफैक्चरर डालते हैं, ताकि उनको हाईलाइट करने के लिए उनकी खूबी को। और फाइबर्स दो तरह के होते हैं, इंसोल्युबल फाइबर और सोल्युबल फाइबर। जो इंसोल्युबल फाइबर होते हैं वो अक्सर ग्रेन्स में होते हैं, और इसे रफेज भी कहा जाता है। इट हेल्प्स यू टू कीप फुलर, ताकि अपना वजन मैनेजमेंट करने के लिए। सो इट हेल्प्स टू अवॉइड ओवर ईटिंग। और आपका जो रफेज है, इट रफेज मीन्स इट हेल्प्स यू टू आपका बाल मूवमेंट में, इट कीप्स यू रेगुलर, और आपके वहाँ की हेल्थ, बाल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, टू प्रिवेंट्स कोलन कैंसर एंड मेनी अदर डिजीज है। और सोल्युबल फाइबर, इसको आपको खाना देखना, ये हाई होना चाहिए। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल। जो सोल्युबल जो फाइबर है वो वो क्या होता है कि जब अपन खाते हैं तो दे इट फॉर्म्स अ लम्प, इट लम्प्स टुगेदर, सो इट ट्रैप्स लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट ट्रैप्स कोलेस्ट्रॉल एज वेल। सॉरी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हम एक बार डिटेल से हम बात करेंगे। और कोलेस्ट्रॉल, ये सोल्युबल फाइबर ट्रैप्स गट में आता है, एक वन ऑफ द स्टेजेस, तो वहाँ हम ट्रैप करके इसको बाहर फेंक सकते हैं सिस्टम से। सो एंड ऑल्सो इट
improves the blood glucose level. So ये दोनों ही blood glucose level को maintain करने में हमें मदद करता है. तो fibers are very good. ये आपका friend है when you want to prevent diabetes or when you want to manage your diabetes. ये आपको बहुत ही फाइबर का बहुत ही ध्यान रखना है. अब आता है नमक और सोडियम. तो सोडियम कई फॉर्म में होता है, सो यू विल सी इन इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट इन लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिस्ट करते हैं, सो इट्स इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. सो इसका जो जनरल टर्म है सॉल्ट, बट सोडियम कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. तो हमें इससे बचना है. तो ज़्यादा जब हम सोडियम खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेन्स होती हैं, जो हमारी आंतड़ियाँ होती हैं, उस पर हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इस पर आपका बहुत इट पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट, इट हैज़ टू वर्क हार्डर. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ओवर टाइम, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फिर कम हो जाती है. जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, देन नाउ इट इज़ मोर वल्नरेबल फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस. उसमें इंजरी होकर उसके अंदर फैट घुस जाता है, तो फिर वो आगे जाके फिर ब्लॉकेज कर देता है. ब्लॉकेज से इट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. सो दिस इज़ वाई आपको मैं बता रही हूँ इन डिटेल, ताकि आपको रिलेट कर सके कि भाई सोडियम का क्या नुकसान है और ये कैसे नुकसान करता है. ओके. और इसको और अक्सर जो खाना जो सोडियम में हाई होता है, वो अक्सर फैट और कई चीज़ों में भी हाई होता है. जैसे टेक अवे फूड में सोडियम बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उन लोग स्वाद बढ़ाने के लिए उन लोग नमक डालते हैं, क्योंकि हम पसंद करते हैं ना, ये हमारी डिमांड है. अब उनका भी क्या दोष, हम डिमांड करते हैं कि भाई ये तो खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा है. तो वी डिमांड फॉर इट अनफॉर्चुनेटली. सो बट वी हैव टू बी अवेयर कि जो टेक अवे फूड्स होता है, जो भी रेडीमेड पैकेजेस फूड होता है, इवन ब्रेड्स, केक्स, बिस्किट्स, सब में नमक होता है. ये बैकग्राउंड टेस्ट देता है. इट गिव्स काइंड ऑफ इट गिव्स ए फुल डायमेंशन ऑफ फ्लेवर, तो फुल फ्लेवर लगता है. सो इट्स वेरी कॉमनली यूज. आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अपन जो खाने में नमक मिलाते हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा हमारा जो नमक आता है, वो दूसरे सोर्सेस से आता है. सो हमें उन सब चीज़ों, जितनी भी हम रेडीमेड जैसे फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब चीज़ों को हमें खाते वक्त हमें दिमाग में रखना है कि भाई इसमें नमक कितना है, और हमें कहीं और उसको कंपनसेट करना है. तो अपन क्या कर सकते हैं कि कई बार ये डिस्क्रिप्शनरी फूड खाना तो है, हमें उसको कम खाना है, स्लो खाना है, तो आप एंजॉय भी कर पाएंगे, तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और आप जब घर में आप खाना बनाते हैं, आप उसको नमक बहुत ही कम कर दीजिए. और नमक कम करने का एक तरीका है कि आप इसमें दूसरे फ्लेवर बढ़ा दीजिए. जैसे आपको नमक ज़्यादा खाने की आदत है, तो आपको कम करना बड़ा मुश्किल है, तो जस्ट एड अनदर फ्लेवर्स लाइक लेमन और हर्ब्स, स्पाइसेस आप बढ़ा दीजिए, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा. और आप नमक को थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, एक साथ कम मत कीजिए, है ना. अब हेल्थ स्टार रेटिंग, ये एक चीज़ होती है. अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है. अब लोग को लगता है कि कई बार 4 रेटिंग होती है. कई यू थिंक कि ये तो कितना अनहेल्थी फूड है. कई ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे हैं जो तो शक्कर से भरे हुए हैं, और उसमें भी 4 हो जाता है. तो फिर वो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी इतना क्लियर नहीं है. मगर इसका एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो कंपेयर करते हैं फूड, वो करते हैं विद इन द सेम कैटेगरी ऑफ द फूड. वो कंपेयर नहीं करेंगे कि ब्रेड और केक में कौन सा हेल्थी है, ये आपको नहीं बताएगा. वो बताएगा कि आपके ब्रेड में जो अवेलेबल रेंज है इन द मार्केट, उन सभी ब्रेड में ये ब्रेड कैसी है, इसका रेटिंग क्या है, और केक के अंदर विद इन द केक कौन सा आपका हेल्थी है और कौन सा कम हेल्थी है. तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्होंने बहुत लिमिटेड उनका एक्चुअली है. उन पे भी बहुत काम चल रहा है. दिस इज द बिगिनिंग, इट्स वॉलंटरी, कंपल्सरी नहीं है, बट देयर इज लॉट ऑफ वर्क गोइंग बिहाइंड द सीन टू काइंड ऑफ मेक दिस मोर मीनिंगफुल, ताकि लोगों को थोड़ा समझ आए और इसका यूज़ लोग प्रॉपर्ली इसका यूज़ कर सकें. तो अभी इसके जो क्राइटेरिया हैं, जो रिस्क न्यूट्रिएंट्स हैं, वो है सैचुरेटेड फैट, सोडियम, नमक, और शुगर. और ये 3 जो सिंपल शुगर वे टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. तो ये 3 जो न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें अगर ज़्यादा होता है तो वो उनका रेटिंग कम कर देते हैं, जिनका कम होता है उनका रेटिंग बढ़ा देते हैं.
पर यहाँ एक मसला तो आपने इमीडिएटली नोटिस किया होगा कि जैसे शुगर में तो हमने जैसे बताया कि उसमें तो फ्रूट शुगर भी होता है, उसमें तो आपका मिल्क का लैक्टोज भी होता है, तो फिर वो भी तो अच्छा न्यूट्रिएंट है, हाउ कम इट इज़ बैड हियर। तो वो ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो सकता है, न्यू रेगुलेशंस आर कमिंग। सो एंड देन द पॉजिटिव न्यूट्रिएंट जो इसकी रेटिंग को बढ़ाता है वो है डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, calcium, certain vitamins and minerals। तो ये सब चीज़ें जब इसमें ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं, रेटिंग गोज अप एंड डाउन अकॉर्डिंगली। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? I'll move on, and probably there will be a question time at the end where everyone can ask. Food claims। ये फूड क्लेम्स बड़ा ही पेचीदा मसला है, क्योंकि ये कई चीज़ें, जैसे एक चीज़ मैंने बताई थी कोलेस्ट्रॉल, लो इन कोलेस्ट्रॉल, अब इसको क्या उसका मीनिंग निकाले और उसको कैसे समझे, और वेदर, but they are very persuasive, they are very kind of it changes your mind when you see over and over again। लोगों से आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं ना, तो आपका दिमाग भी थोड़ा ब्रेन वॉश होने लगता है और आप यू ट्राई टू यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है, वी कैन टॉक इन लॉट मोर डिटेल सम अदर टाइम। कई लेवल्स हैं जो मतलब इट्स जस्ट इन कीप्स पॉपिंग अप। क्या होता है कि जब रेगुलेशंस आते हैं, कई पॉपुलर हो जाते हैं, तो इसके अगेंस्ट रेगुलेशंस आता है कि भाई आप इस वर्ड को आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कोई और नया वर्ड इन्वेंट करते हैं, कोई और नया वर्ड इन्वेंट करते हैं। तो ये इन लोग का ये कैट एंड माउस का गेम चलता रहता है। so it's no wonder that people are so confused what is healthy, what is not healthy, है ना। तो जैसे एक एक ये 3 एग्जांपल हम लेते हैं। 50% लेस फैट, 50% लेस फैट, ये इसका मतलब ये है कि ये विदिन दे कंपेयरिंग सेम फूड, सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली सेम ब्रांड, सेम प्रोडक्ट। पहले जो उनका प्रोडक्ट था उससे उन्होंने अब ये नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उससे 50% लेस देन द प्रीवियस वन, दैट्स इट। और ऑल नेचुरल का तो कुछ भी मतलब हो सकता है, अभी इसका कुछ भी रेगुलेशन नहीं है। और लाइट तो इतना मिसयूज और अब्यूज वर्ड है, उसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये हैज बीन लाइक अ लाइट कुड बी इवन लाइट इन कलर, लाइट इन सॉल्ट, किसी में भी लाइट हो सकता है उसकी। सो we'll talk in more detail later on. Of health, there are another things that you will find on food claim, which is a health claim. So some are general health claim, others are high level and specific claim. So general health claim, for example, calcium prevents osteoporosis. It's a general claim, right? Now, high level claim would be the high level of phytochemicals prevent cholesterol, reduces cholesterol. So this is a high level claim. उसके अंदर भी विद इन कैटेगरीज हैं और उसके अंदर भी अभी रेगुलेशंस हैं, और वी विल लुक इनटू दैट नेक्स्ट बार हम जब मिलेंगे। हम विल टॉक अबाउट कि आपको क्या क्या, कितना चीज़ हेल्थी, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना शुगर, आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको क्या, व्हाट इज़ हेल्थी पर 100 ग्राम, व्हाट इज़ हेल्थी, व्हाट इज़ अनहेल्थी, वी विल हम इसका मुआयना करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हेल्थ क्लेम्स हैं, अगर हाई को किसको हाई कहेंगे, कितना कैल्शियम उस फूड में होना चाहिए बिफोर द कंपनी कैन क्लेम इट इज़ हाई, कितना फाइबर पर 100 ग्राम होना चाहिए बिफोर अ कंपनी कैन क्लेम हाई। इट इज़ अ हाईली रेगुलेटेड एरिया, सो नॉट एवरीवन कैन क्लेम हाई। सो ये थोड़ा it's very well regulated in Australia. I don't know about other countries. So it is a safe. When they say high, it is pretty safe that you can trust that information. So other information you can find is a expiry date, which can be used by or best before. There are 2 terms for it. Or food manufacturers detail if you're interested in, and if you want to make a further inquiry with them. Okay, just a quick summary. Today we looked at it, nutritional information panel, in short NIP, per 100 serve, और कहाँ यूज़ है, कैसे यूज़ करना है और क्या मतलब है उसका, एनर्जी का कहाँ यूज़ करना है, व्हेन यू लुक फॉर द एनर्जी, व्हेन यू लुक फॉर द फैट, एंड फैट में आपको क्या देखना है, टोटल फैट का क्या मतलब है, और
सैचुरेटेड फैट का क्या मतलब है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें हमने देखा total carbohydrate and sugars, fiber, and then we looked at sodium as well. Other information you can find is ingredient list, front of pack labeling, food claims, expiry date, food manufacturer details. So let's go shopping. Now we are confident. So we'll quickly have a look at it, and further we'll talk about in the following session. So okay, so we must have a plan of attack when we go shopping. So जो food items periphery में होते हैं, they are mostly healthy food. कई बार they do sneak in few unhealthy items there, but that's generally a rule of thumb. So उसमें आपको क्या वॉच आउट करना है, जैसे आप एंट्रेंस में गए, एंट्रेंस के अंदर यहाँ सारे फूड दे आर लर्किंग, you know, those high fat, high sugar, tempting food, and especially the 50% off and all those sales going on. So you have to just, you know, look away and just walk, continue walking. And then you will see breads, and the breads can be, then there are cakes and pastries and all those things, you know, staring at you, luring you. Then you need to watch out those. And there are milk section, there's the vegetables usually, and then there are milk section. So by design they have put it back there, so you have to kind of walk through all that way to get the milk. And then in the middle aisle, sometimes there are some good foods. For example, you can keep them for a long time as well. There's a canned food. Canned foods are not bad. Lentils, fruits, and all that. And of course, dried beans and flour and all rice we can find in the middle aisle as well. Those staple foods as well. So okay. Right. So main nutrients to look out for when you're shopping, or when you're choosing healthy food, or you just to understand in general what makes a food healthy food. Just sort of quick tips. It's not really a lot of details. So undesirable, which is saturated fat, total fat. Total fat may just like if you're watching body weight, then if its fat is just very too high. Otherwise, healthy fats are needed. Added sugar, salt. Added sugar, you'll find it in the ingredient list. Salt and alcohol. These are the things you need to minimize it. And the desirable food, let me keep an eye on time, we are on time. Desirable food are whole food, like a whole meal, everything, not processed. And it contains the skin and all, and it's not highly cooked, highly processed. Large variety, so you need to look for variety. Try not to have the same pattern of food eating over and over again. Explore all the variety. Here in Australia, we are lucky, so explore all the kind of food, fruits, vegetables, spices, even. You can go to Arabic shop. There's a lot of different shops. There are a lot of Turkish, and there are a lot of different culture we have in Australia. You can go to in those specific targeted those specialized shops, and then you can explore as well what they eat. Fiber is extremely important because our modern diet is lacking fiber very critically, and that's the reason we're putting on weight, and we have a lot of colon health issues. And it also helps to keep our blood sugar under control, and it prevents diabetes in many ways than one way. So, and the calcium is important. You need to keep an eye on it. We have talked about calcium before. Iron, if you're vegetarian especially, iron, vitamin B12, you need to keep an eye on it. Vitamin B12, sunlight for vitamin D, and the magnesium, zinc, folate, and vitamin C. These are just kind of things. Just keep it on your fingertips so you remember those things, and maybe you can just print it out, this thing, and stick it on the fridge. So this is kind of starts to sink in your mind that these are the things you need to keep an eye on, and try to avoid going for like a superfood, or someone said, oh, this food is going to cure everything for you. It's none of those. You just go for variety and look for that you're meeting your requirement for these ingredients. Some of them are at risk because of certain dietary pattern, or some of them are at risk because we are inside. We don't, what we are eating, we stay indoor and don't get sunlight, vitamin D problem, fiber because of the processed food.
So for all those reasons, this list has been created. So keep an eye on those. Right? And when you're reading food label as well, this will help you to understand that, okay, I need to keep an eye on those, how much if there is, because it's not clearly labeled, these items, but sometimes they're doing food claims, because sometimes they're added, like iron, calcium, folate, they're added in cereals and many of the food items. Especially when you're buying a milk substitute, so they should have a calcium in it, because to match the real milk. Okay, so you can book a 10 minutes free consultation to assess your requirement, and so we can go from there, and I can tell you whether I can help you or I can't help you. And I do have a diabetes workshops, which is full. It's quite extensive, and you get to learn a lot about food, a lot, and it's bulky. That's about it. So it's question answer time. So I'll unshare my screen, and so I can see your beautiful faces. And pictures time so if you have any questions, अगर आप unmute करके सवाल पूछ सकते हैं. I thought 8 question. Use pets and Okay, in terms of अच्छा match. आप अपने आप को unmute कीजिए. Yes, people have to unmute themselves. Veena, people are not unmuted. They are muted. Most of them are muted. Maybe Need to unmute themselves because in MS Office I can't unmute them. Acha. Can everyone unmute themselves? All of you? Yes. Thank you. Let me help them. अच्छा, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका मैंने जो आज एक्सप्लेन किया, तो उसमें आपको स्पीड कैसे लगी? आपको सब बात समझ में आई या कई बात समझ में नहीं आई? आई थिंक सब सारे म्यूट पे हैं अभी. मैडम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप explained very well. कि उसके क्या समझ में आया. एनीवन अच्छा, आप पूछ के देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया जो आपने बताया है. बहुत अच्छा होगा, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उसको, लेकिन हम लोगों भी इस उम्र में आके जहाँ तो क्लियर कट होना चाहिए, ये खा लो वो खा लो, फास्फोरस सोडियम किसी को पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं है पता. हाँ, अच्छा, आपका आवाज क्लियर नहीं है. सॉरी, आई वुड लव टू लिसन टू यू. नंबर ऑफ थिंग्स जो आपने बताया है, हाँ जी, ये आइटम इसमें थोड़ा ये जोर से बोलेंगे, आपका आवाज जरा क्लियर नहीं है. सॉरी. Kapoor uncle, we can't hear you properly. मैडम, मैंने स्पीच रखा हुआ है, मेरा स्पीकर भी ऑन है. आ रही है? अच्छा, अभी बोलिए. थोड़ा पास में आ जाइए. आई थिंक इट विल हेल्प. क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल सबका होता है. इसके लिए मैं चाहती हूँ सब सुने, और मैं भी आपको उसका क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, है ना? मैं यही पूछ रहा हूँ कि जितने हम बैठे हुए, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना. इधर से सुना, इधर निकाल के चल दी. हमें अटेंड कर रही है ऑनलाइन मीटिंग. इसीलिए तो मैं बार-बार आती हूँ. मेक श्योर कि आप ध्यान दें और समझें. ध्यान दे के हमें तो मतलब टू द पॉइंट बता दो भाई. पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कोई What I will say, you see, now you are talking here, it is very clear. But once you were talking there, it was not clear. You see, it is not that we didn't understand. We didn't understand what you were talking. नहीं, अंडरस्टैंड आपने किया जी. सोडियम कहाँ से लेना है, वो तो ठीक है. We didn't understand everything because now you are talking. मुझे ये बता दीजिए कि आपने. अच्छा, आवाज में फर्क था. सॉरी, आवाज में बहुत फर्क था. सॉरी, मुझे कहना जस्ट डबल चेक. तो मेरा आप देखिए, हमें अगर समझ में आया भाई यहाँ से जाके कुछ सीखा है फूड के बारे में, डाइट के बारे में, सब वही है, कोई चेंजेस नहीं करने वाले मेरे हिसाब से. तो ये क्या होता है, दिस इज समथिंग. देखो, जो नॉलेज होता है वो बड़ी ताकत होता है. अब
उसका कोई लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई लोग नहीं करेंगे, मगर ये नॉलेज का कोई फायदा जब हम गेन भी करें नॉलेज को, आपने नॉलेज तो दे दी, अब तो बड़ा मुश्किल सा है ये, गलत क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मैं आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग करते हैं तो मिस्टर बस I tell you. कपूर जनरली स्पीकिंग ये जो यंग लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी नहीं देखते होंगे फास्फोरस कितना है, वो कैल्शियम कितना है, वो सब कितना है, व्हाट टू टॉक अबाउट अस। मैं बता दो रहा हूँ, इससे तो बेटर है कि डाइटिशियन आते हैं तो आइटम वाइज आपको बता देंगे, दैट्स इट। पल्सेस के नाम, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ड्राई फ्रूट के, उस सिस्टम में आप चलेंगे तो शायद आपको बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ प्रॉपर्टी आप मतलब एक जनरल बात, सॉरी कंटिन्यू प्लीज। एक जनरल बात आप बता दीजिए जिसको डायबिटीज है, हाँ जी, टाइप 2, हाँ जी, तो उसको जनरल जो शुगर हम घर में खाते हैं, हाँ कितने चम्मच शुगर खाना चाहिए उसे, या नहीं खाना, टोटली नहीं खाना चाहिए? देखो मैंने ये बात, देखो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप, मैंने जैसे बताया हाँ। कि ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपको बता दूं इतना खाना है, तो अगर आप दवाई ले रहे हैं हाँ। तो आपका, अगर आप कम खाते हैं दवाई, तो आपने डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी है वो आपके करंट खाने के हिसाब से दी है। आप कितनी शुगर खा रहे हैं, कितनी रोटी खा रहे हैं, उसके हिसाब से दी है। अगर मैं कह दूं इतनी खा लो, तो आपकी तो शुगर एकदम ड्रॉप हो जाएगी और आप तो कोलैप्स हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। ये तो बात ठीक है। ये आपको कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार कोई मुझे आसान रास्ता बता दे, ये नहीं, आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर होता है। जैसे क्या नाम है, कस्तूरी भाई, सॉरी इनका क्या नाम है, कपूर, मिस्टर कपूर, कस्तूरी लाल कपूर जी। कपूर जी ने बताया कि मुझे तो बस आप बता दो मुझे क्या करना है। तो क्या होता है कि दिस इज द ह्यूमन नेचर, इट्स नॉट योर फॉल्ट, नो वंस फॉल्ट। This is our human nature. We always look for the shortcut. Always. कि कोई मुझे एक फूड बता दे, वो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसी के लिए आज देखिए जो सेल है सुपर फूड की, और इसका इलाज उसका इलाज, सब लोग भागते रहते हैं, और यहाँ से सुना वहां से सुना। कोई मुझे एक तुक्का बता दे, बस मुझे कोई एक जड़ी बूटी बता दे और मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए। देखो सबके मुंह पे यही बात होती है, क्योंकि कोई रियल नॉलेज, कैन आई फिनिश दैट, सॉरी कैन आई फिनिश दैट। So real knowledge को no one wants to learn the real knowledge, और फिर ब्लेम करते हैं कि अरे यार हमें तो बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनने के लिए तो हम ही आगे गए थे। क्योंकि हम तो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। अब शॉर्टकट जब ढूंढोगे तो अब मिलेगा कौन तुम्हें? वही लोग मिलेंगे जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जो आपको सेल करना चाहते हैं, वो उनको मार्केटिंग गिमिक्स है। No, you have come on the point. This is only marketing type things are there. हाँ, तो आपको वो बचने के लिए, can I finish? Property of that food. Sorry, can I finish? What is the property of that food? Thank you very much. Kapoor uncle. Value. Thank you. Give me everything detail. Either Thank you you. give one Thank you item. very much. Thank you. Let's other participate and let other listeners as well. Thank you very much. I really appreciate Thank you. Thank you. We are really appreciated your input, and you have given me really good material to talk about, because ये आपका क्वेश्चन नहीं है, सबका क्वेश्चन है. So I've understood. पूछता नहीं है कोई भी. And you will not have answer. You want to answer, but you are not letting me answer it. So and everybody wants to answer. इसलिए नहीं है, सुना. Okay. So what happens that we always look for shortcuts. And जब बात आती है सीखने की, समझने की, हम कहते हैं, oh my goodness too hard, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक तरफ तो एक हाथ हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और लोगों के हाथ बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम अपना कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। और सो इट इज हार्ड। सो इट इज लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन इज नॉट इजी। हम जिंदगी पूरी कितनी निकालते हैं? आपको कितनी उम्र हो गई? 60 साल, 70 साल, इतनी जिंदगी निकाली, और हमारी सेहत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? सोचिए आप, हमारे लिए सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर काम किया, कुछ ना कुछ तो किया आपने, जिंदगी भर मेहनत की। अगर आज इस उम्र में आपके साथ सेहत नहीं है, तो आप क्या एंजॉय कर पाएंगे? आपकी जिंदगी भर जो भी कमाया आपने, क्या आपको एंजॉय कर पाएंगे? आप अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर पाएंगे? चल फिर पाएंगे? इंडिपेंडेंट रह पाएंगे? गिर गए, हड्डी टूट गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, नर्सिंग होम में गए, आप बेड बाउंड हो गए, तो क्या फायदा जिंदगी भर जो मेहनत की? So what happens that when it comes to nutrition, we don't pay attention. That is the problem. It is a lack of awareness. It is a lack of appreciation. कि आपको टेबलेट की तरह हम कहते हैं कि we are in a quick society. कोई हमें क्विक सोल्यूशन दे दे, हमें डॉक्टर बस टेबलेट सारी समस्या को दूर कर दे। हमें ना तो समझना चाहते हैं, ना हम जानना चाहते हैं।
तो हमें तो कोई टेबलेट दे दें और हम सब ठीक कर देंगे, पर अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू. That's not true, unfortunately. I'm so sorry, but the fact of the matter is that we have to learn, and it's not a lot. It's not a lot at all. हम अगर हमारी जिंदगी इस पे डिपेंड करती है, हमारी सेहत इस पे डिपेंड करती है, हमारी लाइफ की क्वालिटी, हमारी खुशियाँ इस पे डिपेंड करती है, so we should be willing to spend time to learn, understand patiently, and appreciate. More negative you are, more likely you will block out your mind, you block out your ear, you will stop you learning from yourself, and you will stop people around you. So your negativity can actually affect other people as well. You don't want to do that. You want to spread happiness. You want to spread positivity in the life. You want to encourage other people to come. You want to encourage people to be happy. You want to encourage people to lead happy life, enjoy their life. You don't want to spread negativity. You don't want to spread discourage other people from learning. You don't want to become a barrier. ये तो बहुत बड़ा पाप आप अपने सिर पे ले रहे हैं. You don't want to do that. Really don't want to do that. If you the best thing is sometimes it's overwhelming. I understand that. Totally understand that. But what at that time you just step back. Okay. And then you say, okay, maybe I didn't understand. Maybe what I will do, I will go back. If I'm committed to my health, if I'm committed to my children, if I'm committed to that enjoy my life. So what I do, I will go back and watch that video again. The things that I didn't understand, maybe I understand this time. It takes time and patience. There's no quick fix. Unfortunately, I don't have a magic wand and I don't have a pill that I can give you. So that's a long answer, but I hope it helps everybody. And I really appreciate it if people be positive and look after, because I'm spending, this is the free time I'm giving. I could have earned a lot of money at this time. It's my passion and love towards the elderly people who I think can benefit a lot from nutrition. कई लोग जैसे आपकी मसल मास है, आपकी कैल्शियम की कमी है, पानी की कमी है, सिंपल सिंपल चीज. अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है आपको बताने का. अब मैं अपना टाइम दे रही हूँ, फ्री में आपके साथ माथा पचा रही हूँ, कि आपके सब आपके साथ विलिंगली करने के लिए तैयार नहीं होंगे. तो अप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट. अप्रिशिएट really trying to help, who care about you, who love you enough to spend so much time that I think the seniors have given us so much. It's my responsibility to look after my seniors. It's my responsibility to give back to society. So yes, so it would be good if you would like, if you really take on. Thank you, Mabina. You gave such an important information to us. Thank you. So how many of you have a diabetes? अच्छा, प्रेम आंटी, आपका एक सवाल था. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि मसल पेन होता है, तो मसल पेन के लिए क्या खाना चाहिए? सीधी चीज, वही कपूर साहब वाली बात. अच्छा, मसल पेन की कई वजह होती हैं. It could be one of the medication you're taking. Are you taking cholesterol medication? तो अच्छा, तो उसकी ये भी वजह हो सकती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी. आपके कई बार हाथ पैर अकड़ भी जाते हैं. If you don't brush my teeth. Same thing. Hello, beautiful. क्या होता है कि जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी लिमिटेड होती है, जैसे आज आपने योगा किया और कितना ब्यूटीफुल योगा करवाया. सो इफ यू डू दैट एवरी डे, यू विल सी योर पेन विल इम्प्रूव, बिकॉज अपनी बॉडी अकड़ जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू हर्ट यू. सो यू वॉच आउट व्हाट यू डू ऑल डे एंड हाउ यू यूजिंग योर बॉडी. Are you abusing some of your part? Are you overusing some of your body part and you're not giving exercise to all your body parts? And hopefully that will help you. And also vitamin D. Check out your vitamin D. Check your calcium. Unfortunately, we can't check calcium level, but make sure you have enough calcium in your diet. And vitamin B12 as well. So you need to see a dietitian and get the health check. Are you vegetarian, by the way? I'm sorry? Are you vegetarian? Yes, I am vegetarian. Okay, so vegetarian has a lot of issues: vitamin B12, vitamin folate, not folate, sorry, vitamin B12, iron, and many other diseases. Combining with vitamin D deficiency, which is very common among everybody, it can lead to many issues. Okay, so I would get that checked. So I'm taking B12 also. Haji? B12, I am taking B12 and vitamin D I am taking, but still I have pain in muscles. हाँ जी, वो मसल का पेन एक्चुअली साइकोलॉजिकल भी होता है. सो स्पीक टू या तो लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट और समवन ट्रस्टेड इन योर फैमिली फ्रेंड हु डोंट क्रिटिसाइज यू
someone who can just listen, can give you ear. तो क्या होता है कि हम जब अपने दिमाग पे बोझ रखते हैं तो अपनी मसल्स टाइट हो जाती हैं. आप देखेंगे जब भी अपन परेशान होते हैं तो भी अपन होल्ड आवर ब्रेथ, अपन मोमेंटरीली भी होल्ड आवर ब्रेथ और अपनी मसल्स अपन टाइट कर लेते हैं. तो व्हाट हैपेंस कि वी डू इट कॉन्स्टेंटली. जब भी कुछ चिंता आई दिमाग में, फिक्र आई, तो हम अपने आप को टाइट कर लेते हैं. कोई परेशानी तो नहीं है, वैसे ठीक ठाक है, बढ़िया है सब. धूप में भी बैठती हूँ तब भी होती है. हाँ, तो वो समटाइम्स इट्स अनकॉन्शियस लेवल पे कई बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं. वी काइंड ऑफ होल्ड आवर मसल्स टाइट and that can lead to body pain. I'm just throwing out. It may be implemented. Thank you very much. Mubin. Very thanks for answering. Can I ask? माही अंकल कुछ पूछना चाहते हैं. हाँ जी अंकल. I just want to ask a little question. You see, B12 is very important for our cognitive or brain or whatever it is. But what is the difference between active B12 and normal B12? Because you see, I got the blood test done. The doctor says that your active B12 is not okay. It is not. But otherwise, your B12 is good. Yes. So for that, are you vegetarian? No, not exactly. Okay. So what happens? B12 के कई मसले हैं. So what happens as you grow older, you don't absorb B12 well. So overall B12 intake you need to increase. So it can come with meat or the non-veg food like meat, chicken. All those they have a vitamin B12 in them. Milk has a vitamin B12 that body uses straight away. So that's what doctor means. And then actually bacteria in our gut also produces vitamin B12. And yogurt and fermented food like yogurt and many other fermented food you will find in the market now. They also have vitamin B12 in them because they're produced by bacteria. So that's okay. But what is different? What is active B12? None of those. It's just, you don't have to worry about that. It's just that whatever you get from the food, that's what you need. So it is active. What you're getting is active vitamin B12. Okay. Okay, thank you. But you just have to increase it in amount. And if you don't increase, if you can't, and if your body is still not absorbing it, then probably you need a supplement. Get it checked. Go back 6 months later, go back and check again. And then if it's still low after all these efforts, get supplement. It's important. Vitamin B12 is important. Thank you. हाँ जी. So कितने लोगों को डायबिटीज अभी है और हाई ब्लड शुगर है in this group? आपको है. Okay. Actually, I can't see any other one because जिनके cameras on नहीं है, probably we can't see them. So everybody will need to either put your hand up or I mean on the जहाँ you know it says put your hand up करके एक option है, वो कर सकते हैं या फिर mic unmute करके बता सकते हैं. Okay, so मेरी friend, she's a pharmacist. She will come and talk about carbohydrate counting. अब carbohydrate counting उन्हीं के लिए important है जिनको diabetes है. I mean, it's interesting subject for everybody to know. But अगर अपने group में ज़्यादा लोग नहीं है diabetes वाले, तो we can design it a little bit differently. Or because this is going on YouTube, so probably we can just target general population. Or people, we hope that people with diabetes will watch this YouTube video later on. So it may be a little irrelevant for people who are present at the moment, but it is relevant and useful for other people who are going to watch this video later on. Okay, so we'll talk about carbohydrate counting and how to measure blood sugars. Okay, so that's about it for today. Or any other subject that you want me to talk about, any popular topic that you want me to talk more about in the future. Or you can send this request to Veena ji as well. Yes, we'll do. Okay. All right. So namaskar, and you have been a wonderful, wonderful audience, and to Mr. Kamaljeet as well. That he actually, kind of, all questions are good. Even negative questions, I appreciate it because it really helps you to understand what's going on in your mind. It's very important. Even if you think you're being negative, ask. But try not to be persistent. But ask. It's okay. It's good to ask anything. Okay, it's important. All right.
थैंक यू सो मच मुबीना। थैंक यू मुबीना जी। और ये वाला जो जैसे आई we've recorded all this what we've been talking.